राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन, माताएं और बेटियां और बुजुर्ग लोग सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें जी। आज जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो शादियों में भी हम उलझे हुए थे, कभी कहीं आ जा रहे थे, तो ऐसे में फिर शूट करना नहीं आता। और सर्दी के दिन होते हैं तो थोड़ा ठंड वगैरह भी होती है, तो आदमी थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। तो फिर आज जो है मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, मेरे घर में संजना भी आई थी मंडी से, तो मैं उनके साथ भी बाद में इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपकी। तो फिर हमने सोचा कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं। तो जैसे ही मैं मार्केट में जाती हूँ कुछ सोचती हूँ कि क्या लेके आऊँ। साग सब्जी, इतनी हरी हरी सब्जियां आई है आजकल सर्दियों के मौसम में। तो अभी मैंने 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक हमारे लोकल बेचने वाले आते हैं, छूछ का साग होता है हमारे, जो कि पानी में होता है, तो मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था। लेकिन साग एक ऐसी चीज है कि इसको खा के हमारा मन नहीं भरता। और मक्की की रोटी हो जाए साथ में, या फिर जैसे मल्टीग्रेन आटा है, कुछ हम मिक्स करके आटा की रोटी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर चपाती तो लगती है, पराठा तो लगता है। तो आज हमने जो है मेथी का साग बनाने का सोचा। तो हमने ये जो मेथी है, ये सामने रखना। ये जो मेथी है, हमने रात को इसको धो के काट के और अच्छी तरह इसका पानी निकाल के, तो हमने इसको रात को शाम को ही मतलब हमने इसका कर दिया था। और साथ में जो मैं इसके साथ जो बना रही हूँ साग, वो ये है जिसको हम सोआ कहते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, हमारे हिमाचल वाले भी और की सोलन वाले भी। शायद किन्नौर साइड तो नहीं पता है, वहां पे तो मेरे ससुराल भी है, और वहां पे तो नहीं पता है कि सोआ वगैरह क्या चीज होती है। और आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। और जो मेथी है, इसका जो अपना एक गुण है ना, तो मेरा ये मानना है, वैसे आयुर्वेदिक में भी है, इसके काफी औषधीय गुण है इनके। तो ये जो मेथी है, इसका तो ये देखो, हरी मेथी का अपना गुण है कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। और फिर जब हम इसको सुखा देते हैं इसकी पत्तियों को, तो फिर कसूरी मेथी बन जाती है, जो हमारे मसाले का काम करते हैं। फिर उसकी तो खुशबू ही बहुत लाजवाब होती है। तो इसके एक गुण ये भी है। फिर इसको सुखा के और फिर जब इसके बीज तैयार होते हैं, तो उसका फिर एक अलग ही गुण है कि जो जिससे हम जो सब्जियों में मसाले वगैरह या कुछ भी, मेथी का अचार भी बनता है, मेथी की जो सूखी हुई मेथी होती है उसकी सब्जी भी बनती है। और इसका एक गुण और भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सर्दियों के दिनों में हम कहीं बाहर से आते हैं, हमारे पूरे शरीर में दर्दें हो रही होती है, टांगों में दर्दें हो रही होती है, तो वो कुछ भी करके हम क्या करते हैं कि कुछ भी हो रहा हो हमें, तो हम क्या करते हैं कि फटाफट से जो है अपने एलोपैथिक गोली जो भी है, अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ गोली खा ली, पैरासीटामोल, डेक्लोविन, ये वो, तो हमारी बॉडी में जाके जो है बहुत गलत काम करते हैं। तो उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो मेरा मानना कि आप 1 गिलास दूध का गर्म कर लीजिए और बिस्तरे में चले जाइए, और साथ में मेथी को पीस के उसके एक दो चम्मच उसका गरम गरम दूध से खाइए। और मेरी गारंटी है कि 10 मिनट में ही आपकी पूरी बॉडी का जो है टेम्परेचर है, चाहे वो जो मर्जी है, वो उतर जाएगा। तो ये है मेथी के, इसमें बहुत सारे गुण हैं। और ये मेरे हाथ में सोआ, इसको सोआ बोलते हैं हम। इसके गुणों को आप सुनेंगे, इनका इसका जो गुण है मेथी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है, तो मैं तो ये बोलती हूँ जैसे हमारे घी शक्कर का है, या दूध में मलाई का है, मक्खन का है, वैसा ही इनका जो है दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे यहाँ पे, जैसे मैं बोलती हूँ कि प्रेग्नेंट महिलाएं, जो भी माताएं बहनें बेटियां प्रेग्नेंट होती है, और हो सकता है कि आजकल महिलाएं बाहर रहती हैं, काम काज में रहती हैं अपने बुजुर्गों के साथ, या घर में कम रहती है, तो फिर उनकी भी एक शिकायत होती है कि जैसे वो बोलती है कि हमें रात को बार बार मतलब जैसे उनके 6 मंथ के ऊपर, उनके जो मतलब 6 मंथ से ऊपर जो माताएं बहनें जो मतलब माँ बनने वाली होती है, तो वो कहती है कि हमें सारी रात जो है बार बार बाथरूम आता है, मतलब पेशाब आता है, हमें बार बार उठना पड़ता है, या हमें तो कमर में दर्द होता है, या कुछ होता है। तो जो सोआ होता है, इसका जो बीज होता है, वो पंसारी की दुकान में वो कहीं भी मिल सकता है। तो वो जो सोआ होता है, वो जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट है, जिनके घर में खुशखबरी आने वाली है,
तो वो क्या करे कि जो थोड़ी सा कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी के डाल के और थोड़ा सा उसमें मतलब 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम सोया उसमें हल्के हल्के धीमी धीमी आंच में भून ले, और फिर उसको भून के उसको जो है एक थाली में निकाल के या डिब्बे में निकाल के और उसमें जो है हल्की चीनी मिला दी जाए। और जैसे भी वो काम करती है महिला, उठते बैठते चलते हुए, उसका वो इतना टेस्टी होता है कि उसकी अगर वो थोड़ा थोड़ा उसको सारा दिन चबाती रहे, एक तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा, फाइबर मिलेगा, दूसरा जो बार बार बाथरूम आने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद भी देखो इसके जो हमारे औषधीय गुण है, हम नहीं बता सकते कि ये जो मैंने चीजें हाथ में पकड़ी है, इसके इतने सारे गुण हैं कि जब हमारे डिलीवरी हो जाती है और जो माँ होती है, तो यहाँ पे जो हमारे सोलन हिमाचल में, सोलन में जो हमारे यहाँ पे करते हैं, तो हमारे जो मतलब इस टाइम जो है, चाहे वो हमारे 1 दिन का बच्चा है, चाहे 2 दिन का बच्चा है, चाहे महीने का है, कहीं तो 6-6 महीने भी, तो हमारे क्या करते हैं, कपड़े में जो है, जो जब भी माँ बच्चे की जो माँ है वो पानी पीती है, तो हमारे जो कपड़े में आपके एक पोटली सी बना दी जाती है, जो इसका वो फूल सोआ होता है उसमें बांध के और पानी में उबाल के, तो हमारे वो जो मतलब जो न्यू न्यू मतलब जिसके बच्चा हुआ होता है, माता होती है, तो उसको उसका पानी पिलाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कई महिलाएं ऐसे भी होती है कि हमें तो इतना टेस्टी पानी लगता है सोए का कि हमें मतलब हमें सिंपल पानी पीने का मन ही नहीं करता, उसको उबाल देते हैं, उस पोटली को बीच में डाल देते हैं, और जब वो पानी उबल जाता है तो पोटली को चक के सेफ्टी से रख देते हैं, और फिर दोबारा से जो है उसको फिर 2-3 बार यूज कर लेते हैं। तो ऐसे करके ये जो सोआ और मेथी, और एक हमारे हरड़ होती है जो अभी तो मैंने नहीं लाई है, तो हरड़ सोआ मेथी, तो एक अजवाइन भी रख लो आप। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारे जीवन में एक ऐसा काम करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे के लिए काम करती है, ऐसे ये जो चीजें हैं ये शायद माँ पूरा माँ का रोल अपनाते हैं जिंदगी में, जो माँ का रोल पूरा अपनाती हैं ये औषधियाँ। जब भी आपका मन करे आप सोआ खाओ, आपका पेट खराब है सोआ खाओ। मेथी तो ऐसी चीज है, सोआ मेथी और ये चीजें तो ऐसी है कि चाहे अब माताओं के चाहे 2 दिन ही डिलीवरी किए हुआ आप इसका साग खा सकते हैं। तो आज हमने जो सोचा, मैंने ज्यादा ही वीडियो लंबी नहीं बनानी है, फिर बहुत लंबी चले जाती है। आज हमने ये सोचा कि हम इन दोनों का जो है मतलब कॉम्बिनेशन करके साग बनाते हैं। तो हमने ये रात को ही काट के, इसको रात को ही काट के और इसको रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, तो इनको भी मैंने बारीक बारीक काट के इसको मैंने पानी में डाल दिया है। पानी में डालने से इसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है। और कई ऐसे बोलते हैं कि आलू से वायु होता है, ये हमारे को शुगर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शुगर का पेशेंट भी सोया मेथी में अगर आलू डाल डाल देगा तो आलू भी अपना मतलब कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इसके साथ जाके तो वो भी अच्छी तरह घुल मिल जाता है और अपने जो गुण है वो भी ऐसे देता है। तो यहाँ पे मैं ये प्याज जो है, ज्यादा मैं इसमें मसाले का यूज नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सारे ही लोग बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो लोग वो सारे अगर सारे ही ऐसे वीडियो बनानी शुरू कर दें कि वो बहुत ज्यादा मसाले का यूज करें, तो फिर वो जो आजकल लोग आराम से रहना सीख रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते और घरों से बाहर भी नहीं निकलते और सैर भी नहीं कर पाते, और उनको शुगर है, बीपी है या मतलब अस्थमा है, कुछ भी है, तो फिर उनके लिए खाना कौन बनाएगा। अगर उनका भी मन कर जाता है कि हम भी कभी कभी स्पाइसी खाएं, जैसे मैं पाइल्स के पेशेंट हैं, तो खास करके उनके लिए मैं इसमें ज्यादा जो है मसाले का यूज नहीं करूंगी। अभी मैंने पहले भी कहा था कि इसके इतने गुण है कि अगर हमने इसमें ज्यादा कूट के और ज्यादा खड़े मसाले या ज्यादा कुछ डाल दिया तो मेरी गारंटी है कि इसका कुछ भी गुण नहीं रहेगा, और वो आपका वो खाना चाहे आप तला हुआ खा रहे हो उसके बराबर ही ये सोया मेथी भी पहुंच जाएगा। क्योंकि ये ऐसा है कि पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आदि खत्म कर देता है। अगर हमने इसको और भी ज्यादा स्पाइसी बना लिया, मतलब या कि मतलब ज्यादा ही तेज बना लिया, तो ये इसके जो गुण है वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसमें 2 ये छोटे छोटे मीडियम साइज के जो प्याज है मैं वही डालूंगी। और अगर आप जैसे मैं देखती हूँ कि सारे ही आजकल कुछ रिवाज ही चल पड़ा है कि खड़े मसाले, तेज पत्ता, ये है दालचीनी, हम भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये है कि
मेरा ये मानना है कि तेल में जाके जो है सारे जितने भी औषधियां हैं, जैसे हमारी वो बड़ी इलायची है, कुछ भी तेल में जाके जो है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया था, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था। हींग मैं जरूर डालूंगी, क्योंकि हींग का जो हींग है हमारा, मेरे घर में जरा ये अंजना आई हुई गेस्ट आए मेरे वहां से मंडी से, तो मैं ये मिर्चें उसके लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं तो मिर्चें वगैरह भी ज्यादा खाती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर हम बाद में जो है इनको निकाल देंगे। लेकिन एक बारी अगर हम हींग के साथ इन मिर्चों को भूनेंगे, पूरी कढ़ाई आनी चाहिए, आगे आ जा थोड़ी सी, आ रही है पूरी कढ़ाई? हाँ जी। हाँ, देखना कहीं वीडियो अच्छी तरह बनाना बिल्कुल। हींग इसमें मिर्चों में ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग का, तो मैं पहले इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, थोड़ी वीडियो पूरी आनी चाहिए, है ना? कढ़ाई पूरी आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, देखना कैसे होता है ना, कई बार कैसे होता है कि क्या बोला मेरे मुंह में, है ना? और हींग के साथ ही डाल दूंगी मैं ये 2-3 ये साबुत मिर्चें, क्योंकि मैं इसको निकाल दूंगी। मैं इसको निकाल दूंगी, और जिसने भी खानी हो तो फिर ऐसे ही खा सकते हैं वो। ऊंचा रखिएगा कैमरा। और मैं अभी ये इसकी जो है ये फ्लेम में कम कर रही हूँ। अब डाल रही हूँ मैं छोटा सा ये 1.5 चम्मच जीरा, छोटा चम्मच है ये, 1.5 चम्मच जीरा का डाल रही हूँ। और साथ में डाल रही हूँ मैं ये 2 मीडियम साइज के जो मैंने प्याज लिए थे वो डाल रही हूँ। नीचे लगी मेरी गले में ना। मैं इसमें सौंफ का पाउडर डालूंगी। जो मेरा सौंफ का पाउडर है ये बहुत ही मैंने मेहनत से बनाया होता है। इसमें जब मैं डालती हूँ तो 250 ग्राम इसमें सौंफ डालूंगी, तो इसमें मैं जायफल डालूंगी, लौंग डालूंगी, बड़ी इलायची डालूंगी, छोटी इलायची डालूंगी, ग्रीन वाली दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। तो इससे हमारा ये मसाला बहुत टेस्टी बन जाता है। इसको चाहे आप तड़के में डालो, चाहे ऊपर से ऐसे ही करके छिड़क दो। हमारा जो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा खाना बनाने का जो लेडीज़ के अंदर जो गुण है वो शायद भगवान ने पहले ही, जब लेडीज एक बेटी पैदा होती तो शायद उसके साथ पहले ही भेज देते हैं भगवान जी। उनको पता होता है कि औरतों को परिवार को चलाना होता है। तो हम छोटे छोटे होते थे तो जो गाय जो गोबर करती थी उसके उपले बनाते थे मदर लोग, तो फिर हमें उनकी रोटियां बनानी बड़ी अच्छी लगती थी, गोबर की, मिट्टी के घर। और सीधा जो है इसका खाना बनाने का कनेक्शन हमारा सीधा हमारे मन से होता है। और अगर हमारा मन खाना बनाने को है तो हमारी जो कोई भी चीज़ है उसमें मसाला डाले ना डाले फिर भी वो टेस्टी बनती है। तो मैं इसमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए ट्रांसपेरेंट, बस इतना ही रखूँगी। और इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और साथ में अब मैं इसमें ये थोड़ा सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ, सॉरी।
आलू 1 मिनट में लाऊंगी, अब तुम मत लाना। और इसके साथ ही डाल रही हूँ हल्दी। अब मैं इसमें अपने आलू डाल देती हूँ। स्टॉप कर दूँगा, जल्द में स्टॉप कर, करनी भी नहीं करनी, क्या चाहिए स्टॉप करें जल्दी वीडियो। का साग बन के तैयार हो गया है। और इसको मैंने देखो, ये इसमें मैंने देसी घी भी जो गाय का होता है वो भी डाल दिया है, क्योंकि घी भी हमारे जीवन में थोड़ा सा अनिवार्य जरूर है। और 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, मेरा ये मानना है कि 1 चम्मच घी का जो है हमारी बॉडी के अंदर जाना ही चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम काफ़ी खेतों में काम करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क आते हैं, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच घी का जाना चाहिए। और ये देखो, मैंने ये रोटी जो बनाई है, मैंने ये बाजरा और काले चने और साबुत मूंग और रागी और मक्की का आटा, मैंने थोड़े से 5-7 किस्म के जो भी आटे, चुलाई वगैरह और जौ वगैरह सबको इकट्ठा करके एक मल्टीग्रेन आटा बना के रखा है। तो इसकी रोटी बड़ी स्वाद होती है। इसमें मैंने हल्का सा घी लगा दिया है, क्योंकि हम चाहें तो इसकी पूरियां भी बना सकते हैं और चाहे तो परांठा भी बना सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हम एक ऐसा खाना पेश कर रहे हैं कि वो सिंपल भी हो और स्वाद भी हो और हमारे सेहत के और उसका कोई नुकसान भी ना हो। ऐसा खाना हम रोज भी खा सकते हैं। परांठे ही हम रोज खाने शुरू कर दें तो हमारे शरीर में जो है ब्लॉकेज कहीं भी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी शुगर कुछ भी बढ़ सकता है और फिर पचेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे। और साथ में मैंने ये यहाँ पे जो लिया है हल्का सा ये नींबू का अचार लिया है, जो मैं बताती हूँ आपको कि मेरा नींबू का अचार है। आप अचार भी ले सकते हो इसके साथ, दही भी। जैसे सर्दियों का मौसम है तो कई बार हम लोग दही भी अवॉइड करते हैं। और साथ में मैंने ये भुनी हुई जो मिर्चें हैं, ये भुनी हुई जो मिर्चें हैं ये भी रखी है। वैसे मैंने ये आपकी मर्जी है कि खानी है तो भी खाओ। इसमें मैंने जब मेथी काटी थी तो मैंने मेथी के अंदर एक हरी मिर्च बारीक काट के डाल दी थी। इसलिए डाल दी थी कि तड़के में जब भी मिर्च जाती है तो वो अपना जो गुण है विटामिन सी मिलता है। शायद वो आंखों के लिए, मिर्च में जो विटामिन सी होता है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इससे हमारी आईसाइट भी बढ़ती है हरी मिर्च से। तो जैसे ही हम इसको तेल में डाल देते हैं तो इसका जो है औषधीय गुण खत्म हो जाता है।
इसलिए हम जो है थोड़ा मसालों से दूर रह के इनको, इन चीज़ों को थोड़ा तेल में ना डाल के, अब जैसे मैंने खड़े मसाले बोले थे तो उसको भी अगर हम पीस के कूट के ऐसे डाल दें तो जैसे जीरा है, हमारी बड़ी इलायची है और काली मिर्च है, तो उसका अपना जैसे जितना फ्लेवर वो तेल में देती है उतना ही फ्लेवर उसका, उतना ही स्वाद उसका ऐसे ऊपर से छिड़के भी आ जाता है। और ये मैंने, ये जो मेरी मेथी की सब्जी है ये है, बस इसका इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मेथी का साग काटें तो जैसे ये मेथी है ये, तो हम क्या करते हैं, कई बहनें ये करती हैं, माताएं ये करती हैं, तो ये इसके पत्ते पत्ते लेके और फेंक देते हैं। मेरा ये मानना है कि आप पत्ते तो लीजिए, जैसे आपने ये पत्ता ले लिया, ये पत्ता ले लिया, उसके बाद आप चेक करिए कि ये नाजुक हिस्सा कहाँ है, देखो, और फिर थोड़ा सा हमें फेंकना पड़ेगा, जो हमारा सख्त वाला हिस्सा उसको ही हम निकाल दें। ये नहीं कि आप पत्ते पत्ते निकालो और सारा ही आप फेंक दो। और इसका भी आप बॉईल करके फिर इसको इसका अब आप थोड़ा सा मैश करके फिर छान के फिर इसको थोड़ा हल्का सा जीरा का, दालचीनी का छौंक लगा के और ऊपर से नींबू डाल के आप इसका अगर आप सूप भी पियेंगे तो ये भी बहुत अच्छा हमारे पेट के लिए, हमारे औषधीय गुण इसके बहुत अच्छे हैं। और बस ऐसे ही हमने मतलब मेथी को बारीक बारीक काट लिया, सोए को बारीक बारीक काट लिया, और तेल में जो है इतना ध्यान रखो कि तेल में 2-3 चुटकी हींग की डाल के और उसमें हम अपनी साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे तो उसमें भी हींग का फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा सा। और जब भी हम लाल मिर्ची डालें तो इसकी हल्की सी साइड में थोड़ा कट सा लगा दें ताकि जो है उसका पूरा फ्लेवर इसमें आ जाए। इसका ध्यान रखिए आप। और आजकल जो है बाज़ारों में देखो आपकी सब्जियां जो है बहुत महंगी है और आम आदमी नहीं ले पाता, और दालें भी बहुत महंगी है, तेल भी बहुत महंगा है, तो दालें भी वो रोज़ नहीं खा सकता। तो फिर सब्जियां भी अगर हम ऐसी लाएंगे, पत्ते वाली सब्जियां लाएंगे और उनको हम ये करके भी चलो इसको थोड़ा थोड़ा पत्ते पत्ते निकाल के हम इसको यूज़ करेंगे तो इसकी वेस्टिंग भी होगी, और जहाँ हमारी 2 सब्जियां बनेगी वहाँ हमारी एक ही सब्जी बनेगी। और फिर हमें वेस्ट करना, मेरे को वेस्ट करना नहीं आता। अभी कोई भी चीज़ हो वेस्ट करनी अच्छी नहीं होती, कोई खा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि सिर्फ हमारे पास उनको बनाने का और उसका करने का गुण होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सिंपल सी ये रेसिपी, या फिर ये सोया मेथी का जो मैंने, ये हमारे यहाँ पे भुज्जू बोलते हैं इस साग को, सोया मेथी का भुज्जू साग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये सिंपल सी जो रेसिपी है हमारी, ये जो मिस्सी रोटी है, ये साग है। तो बताना जरूर प्लीज़। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण।